नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी एसआईआर पर जोर, उपलब्धियों का शोर। जब प्रदेश में एसआईआर की डेडलाइन एक बार फिर बढ़कर 18 दिसंबर हो गई है और इसी बीच बीजेपी ने अपने निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाकर आगामी रणनीति तय करना शुरू कर दिया है। संगठन का दावा है कि वो बूथ स्तर पर अपनी पकड़ को और मजबूत करते हुए हर पात्र नागरिक को सूची में जोड़ने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। इसके साथ ही मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की योजना भी तैयार हुई है। इधर दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एसआईआर की प्रक्रिया का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी एक तीर से कई निशाने साध रही है और क्या बीजेपी की ये प्लानिंग जनता के बीच उसकी पकड़ को और मजबूत करेगी। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। एसआईआर खत्म होने से पहले बीजेपी की कार्यशाला, मोहन सरकार के 2 साल के काम की चर्चा। एसआईआर की तारीख एक बार फिर बढ़ गई है। प्रदेश में इसकी डेडलाइन 18 दिसंबर तक कर दी गई है, जहां लिहाजा बीजेपी संगठन ने एसआईआर का काम खत्म होने से पहले पार्टी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें एसआईआर को लेकर निर्देश दिए गए। दरअसल बीजेपी संगठन जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उनको जोड़ने के लिए पूरी जी जान लगाएगा। इसके साथ ही मोहन सरकार के 2 साल के पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि संगठन बूथ स्तर पर और अधिक मजबूती से काम करेगा। देखिए, बैठकें हमारी कार्य पद्धति का हिस्सा है और जन जन तक 2 साल का जो हमने जो काम किया है, जनता के बीच में रहकर हमने काम किया है, इसीलिए जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। माननीय मोहन जी को आशीर्वाद दे रही, लाड़ दे रही, दुलार दे रही, प्यार दे रही। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24x7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहता है। और अभी चूंकि एसआईआर चल रहा है, पुनरीक्षण चल रहा है, जो लोग हैं वो छूटे नहीं, जो दिवंगत हो गए हैं वो जुड़े नहीं, इसके लिए हम सतत काम कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने एसआईआर को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को और एक्टिव होकर काम करने के निर्देश दिए, तो वहीं कांग्रेस अब इसके बहाने बीजेपी को घेर रही है। कांग्रेस पहले से ही एसआईआर पर सवाल उठा रही है, तो अब एसआईआर और मोहन सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच पहुंचाने वाले इस प्लान पर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। सरकार एसआईआर के मुद्दे पर लगातार बदनीयती से काम कर रही है। हम लगातार सरकार से कह रहे थे कि इसकी तारीख बढ़ाई जाए ताकि बीएलओ भी सुरक्षित महसूस हो सके और सारे लोग अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। आप ये देखिए कि 1250 में एक बीएलओ 30 दिन का समय दिया था, कहाँ से संभव था? निश्चित तौर पर मुश्किल काम था। 1 महीने की तारीख अगर बढ़ाती है सरकार तो लगेगा कि मतदाताओं के साथ न्याय हो रहा है। 2-2 4-4 दिन बढ़ा के क्या सरकार करना चाह रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। कुल मिलाकर एसआईआर की बढ़ी समय सीमा और बीजेपी की रणनीतिक बैठक ने प्रदेश की सियासत को नई गर्मी दे दी है। जहां बीजेपी अपने संगठन को निचले स्तर पर मजबूत करने और सरकार के 2 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस इसके बहाने बीजेपी को घेर रही है। ऐसे में अब एसआईआर और रिपोर्ट कार्ड दोनों ही मुद्दों पर आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस के सबसे अहम केंद्र बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और आज ही डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 2 साल होने का जश्न मनाया, रिपोर्ट कार्ड पेश किया एक तरह से, और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक बड़ी बैठक बुला ली। उनके तमाम सारे बड़े नेता भोपाल में मौजूद हैं, जितने उन्होंने मोर्चा प्रभारी बनाए हैं, जितने उन्होंने अध्यक्ष बनाए, महिला युवा तमाम सारे, उन सबकी बैठकें चल रही है। 2 स्तर पर प्लानिंग चल रही है, एक एसआईआर को लेकर और दूसरी सरकार की उपलब्धियों को घर घर कैसे पहुंचाया जाए। और पूरी हम कांग्रेस को देखें, अभी आपने प्रवक्ता को भी सुना होगा, 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप में ही उलझी है। अभी तक उसने ये आकर नहीं बताया कि भाई 1 महीने से ज़्यादा प्रक्रिया हो गई, 2 बार उसका समय बढ़ा दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके क्या किसी जेनुइन ऐसे आदमी का नाम कटा है, चाहे वो कोई कांग्रेस का ही हो, कि जिसको लेके पूरी कांग्रेस हल्ला मचाती फिर रही है।
नहीं, देखिए एसआईआर का विरोध तो कांग्रेस प्रारंभ से कर रही है, और केवल कांग्रेस नहीं कर रही है, लगभग लगभग विपक्ष का हर दल जो है एसआईआर का विरोध कर रहा है। लेकिन कलकत्ता में देखिए, कलकत्ता में टीएमसी के कार्यकर्ता जो हैं एसआईआर के काम में जुटे हुए हैं। यूपी में जो है अखिलेश के और सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो एसआईआर के काम में जुटे हैं। तो जो पार्टियां जिनमें राजनीतिक जागरूकता है, जो अपना भविष्य देखते हैं राजनीति में, जिनको अपने भविष्य की चिंता है, वो इसमें लगे हैं। कांग्रेस को अपने भविष्य की चिंता है ही नहीं। यदि कांग्रेस को भविष्य की चिंता होती तो बिहार में एक जो उसको बड़ा सबक मिला है, जहां उसने वोट चोरी का एक मुद्दा बनाया था, एसआईआर का मुद्दा बनाया था, इतने लोगों के वोट कट जाएंगे, तमाम तरह की बातें की थी, जनता ने उसको नकार दिया। अभी कांग्रेस के पास में समय है, ठीक है, जितना भी समय है उस बीच में आप अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि वो ये देखें कि मतदाताओं के नाम न कटें। वो ये तो कर नहीं रही है। बीजेपी की स्थिति दूसरी है। बीजेपी को राजनीतिक सफलता जब मिलती है तो वो हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठती है, बल्कि वो खुद को मजबूत करने में जुट जाती है। और पूरे 5 वर्ष तक बीजेपी जो है इलेक्शन मोड में ही रहती है, चाहे उसकी सरकार हो या उसका बहुमत हो, इसके बावजूद भी वो हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठती। तो वो अपने संगठन को भी मजबूत करती रहती है। और जैसा भी आपने बताया कि मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए, अपने उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, तो उपलब्धियों को लेकर जरूर कांग्रेस उसको घेर सकती थी, लेकिन उसने वो काम नहीं किया। वो तो एसआईआर पे टिकी हुई है। बीजेपी के खाते में, सरकार के खाते में बहुत ऐसी उपलब्धियां तो नहीं है जिसका झंझोरा पीटा जाए। अब घर घर जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कांग्रेस में, लेकिन ऐसे कोई तथ्य नहीं रख पाए ना वो कि हाँ, चलिए मुख्यमंत्री ने ये बातें की थी, थी, उसके काउंटर में ये बात है कि चलिए ये तथ्य सरकार की ओर से गलत बताए जा रहे हैं, ओरिजिनलिटी ये है। देखिए, जन अपेक्षाओं की उपेक्षा जो सरकार कर रही हो, वो मुद्दे आपको लेके जाना चाहिए। तो जनता की क्या अपेक्षा है, गुड गवर्नेंस है, उसको लेकर कांग्रेस क्या कर रही है, क्या सरकार पे दबाव बना रही है गुड गवर्नेंस की तरफ वो ध्यान दे। बुनियादी सुविधाएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। जैसे अभी एक चर्चा ये है कि 3 बिजली कंपनियों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन बना है, जिसमें ये है कि निकट भविष्य में जो उसकी वो बढ़ जाएगी, बिजली की दरें बढ़ जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अब एक करप्शन का मामला है, रिश्वत है, ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता आक्रोशित है। लेकिन वो क्या करे, उसके पास में बेहतर विकल्प नहीं। कोई राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं जो जनता के मुद्दे को उठाकर सरकार को घेरने का काम करे। तो सरकार के, चूंकि सरकार है उनके पास लाडली बहनी योजना में उन्होंने जो है 1200 का 1500 कर दिया है। अभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के डीए में वो इजाफा करने जा रहे हैं, उद्योग आ रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है। तो वो तो ठीक है, वो अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे। कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। कांग्रेस केवल शोर मचाने का काम कर रही है, और उससे न तो वो मजबूत हो रही, न उसका संगठन मजबूत हो रहा है, और न जनता उसकी तरफ आशा भरी नजरों से देखती है। मध्य प्रदेश की जनता का तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके पास में कोई बेहतर विकल्प नहीं है। 2018 में एक विकल्प के तौर पर कांग्रेस दिखी थी, उसमें सिंधिया का चेहरा जो था सबसे महत्वपूर्ण चेहरा था, और जन आक्रोश भी था। मतलब तब भी यही सब दावे थे कि शिवराज सरकार की ये उपलब्धियां हैं, इतना विकास कर दिया, हमें वाशिंगटन से बेहतर सड़कें हैं। लेकिन इसके बावजूद जनता में जो आक्रोश था, उसके चलते बीजेपी को कामयाबी नहीं मिली थी। उस आक्रोश को भुनाने की बाद में कोई कोशिश कांग्रेस नहीं कर पाई है, न संगठन को मजबूत कर पाई है। क्योंकि तो आक्रोश ऐसे भुनाने के लिए आपके पास ऐसा चेहरा तो है जो इसकी विश्वसनीयता हो। हमने देखा था 98 में, आपको हमसे ज़्यादा बेहतर याद होगा कि दिग्विजय सिंह सरकार के खिलाफ ऐसी जन आक्रोश था, लेकिन हुआ ये कि फिर से उनकी सरकार बनी। लेकिन फिर बीजेपी को लगा तो नई लीडरशिप के तौर पर उमा भारती को लेकर आए, और उमा भारती को उन्होंने 1.5 साल 2 साल का वक्त दिया, और 2003 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में इतिहास बना दिया। नहीं, उस समय आप देखिए, उस समय जन अपेक्षाओं की जबरदस्त उपेक्षा हुई थी। बिजली पानी सड़क की कितनी खराब स्थिति थी, और दिग्विजय सिंह कहते थे कि मुझे परवाह नहीं है, ऐसे लोगों की मैं चिंता नहीं करता हूँ। लेकिन उसी दौर में उससे खराब हालात में तो लालू प्रसाद यादव बिहार जीत ही रहे थे ना। देखिए, कहीं जातीय समीकरण होते हैं, कहीं और दूसरे मुद्दे होते हैं। नहीं मतलब, क्योंकि जनाक्रोश की बात है तो कोई चेहरा तो आपको देना पड़ेगा ना। जैसे आपने जिक्र किया 2018 का, तो आपने सिंधिया विकल्प दिया, तो लोग गए उसके पीछे। एक बेहतर विकल्प चाहिए, वो केवल चेहरे पर की बात नहीं है। मुद्दे भी आपके ऐसे होने चाहिए जो जनता को आकर्षित करें, जनता को अपने साथ। आप जनता के मुद्दों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप जी। ऐसा नहीं कि जनता बहुत खुशहाल है। ये जो विकास है, जो देखिए, विकास की अवधारणा छोटी नहीं है। इसको आप केवल कंक्रीट के विकास तक नहीं ले जा सकते। आप कुछ उद्योग लगा ले, आप कहते विकास हो गया, ऐसा नहीं है। प्रदेश के लोगों के पास में रोजगार हो, सुख शांति हो, सुरक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य। अभी मध्य प्रदेश में आप स्कूलों की स्थिति देख लीजिए, 50,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर भवनों में चल रहे हैं। इससे एक बड़ी संख्या ऐसी भी है कि जहाँ पे आपके शिक्षक ही नहीं है।
बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं को वही तो कह रहे हैं। लेकिन बुरा ब्रजेश जी, हाल है। तमाम सारी दिक्कतें हैं, लेकिन कांग्रेस ने आपको नहीं लगता मौका गवा दिया? क्योंकि जब सरकारें बनती तो कहा जाता है 3 से 6 महीने का हनीमून पीरियड है, कि विपक्ष को भी लगता है कि एक नया आदमी ने सत्ता संभाली, उसको वक्त मिले। फिर ये वक्त आया कि वो चुनाव में चलेगा, कांग्रेस भी और बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में चले गए। तो वो एक साल आप छोड़ दें, तो ये दूसरे साल में तो उपलब्धि सरकार के पास थी, तो मौका कांग्रेस के पास भी कम नहीं था, लेकिन उन्होंने वो गवा दिया शायद। देखिए, पहली बार नहीं है मनोज जी कि मौका गंवा देती है, कांग्रेस हमेशा ही मौका गंवाती है। आप देखिए कि अब सरकार 2 साल की उपलब्धियां बता रही, तो कांग्रेस के पास भी बाकायदा 2 साल की कमियां बताने का पूरा मौका था ना। बिल्कुल। लेकिन वो क्या करते हैं, एक लाइन में बोलते हैं कि कानून व्यवस्था खराब है, ये हालात हैं, वो हालात हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, किसानों के हालात खराब गुटबाजी हैं, हो गई है, ये हो गया, फर्जी वोटिंग हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। तथ्यों के साथ नहीं आते कि इतना खाद चाहिए था हमको, इतना मिला, इतने किसान परेशान हो रहे हैं। वो तथ्यों के साथ नहीं आते कि ये अपराध का रेट था पहले, अब इतना हो गया। वो तथ्यों के साथ नहीं आते ना, इसलिए लोग भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं वोट चोरी हो गई। वो कहाँ उलझे हुए हैं? वोट चोरी हो गई। यदि वोट चोरी हो गई तो फायदा कैसे? वो कहते हैं कि साहब अब उस तरह से मत कराओ, मत पत्रों से चुनाव कराइए। तो मत पत्रों के हालात अभी लेकिन वो उस पीढ़ी वोट चली चोरी नहीं में भी गई। तो 1 महीने से ज्यादा के वक्त में वो क्या सबूत लेकर आए? मैं आ रहा हूँ ना आपके पास जी। भोपाल में कहा उन्होंने कि एक घर में 108 वोट है, नरेला 108 में, जी। में हाँ, कि इतने ही। और अभी भी आरोप लगाया कि 25% आपको घर पे मौजूद मिले। तो भाई हर आदमी घर पे नहीं बैठा रहता है ना। जिस आदमी के पास ये बात पहुंचेगी कि 25% मेरे घर BLO आया, मैं घर पे मिला क्या? नहीं मिला ना, लेकिन मैंने फॉर्म भरा। तो आप देखिए 24 घंटे आप घर में रहेगा, BLO आज जब पूरा घर मौजूद होना चाहिए क्या वहां पे? यदि आपको लग रहा है कि वहां फर्जी वोटिंग है तो आप बाद में जाके क्रॉस चेक करिए, जाके देखिए कि भैया सबके वेरिफिकेशन या पूरा मौजूद है, तो मतलब सरकार की सारी योजनाओं का लाभ उसको मिल रहा है। हाँ। कि कोई काम धाम करना नहीं, घर बैठो मुफ्त राशन तो मिल आप रहा है, तथ्यों गैस के मिल साथ रही, नहीं बिजली आ रहे मिल ना रही। मनोज जी, कि आप जाते, आप उसका ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करते, लेकिन आप चाहते हैं कोई और करे, क्योंकि आपको मालूम है कि वोट चोरी जैसी चीज है वो सिर्फ एक क्यों आप वो नैरेटिव को सेट करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो नेपाल जैसी क्रांति आ जाए, यहाँ पे यूथ आप भड़क जाए, बांग्लादेश जैसे हो जाए, श्रीलंका जैसे हो जाए? तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और वोट चोरी की आप रट लगाए रहोगे, उस पर अपनी एनर्जी पूरी पार्टी को लगा दोगे, तो वहां भी आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हो। आपको यदि लगता ही है कि वाकई में चोरी हो रही है, तो आपका संगठन क्या कर रहा है? आप देखिए बीजेपी बैठक कर रही लगातार, वो जा रही है कि वोट कोई नाम ना कट जाए। हमारे समर्थक जो हमारे वोटर हैं उनकी चिंता कर रही है। इसीलिए बैठक बुला ली कि भाई SIR की एक सप्ताह बढ़ गया है, बढ़ गया, तो जो हम लोग उसका कैसे बचे फायदा हैं, उठा सकते हैं? बिल्कुल, कि जो लोग छूट गए उनको कैसे नाम जुड़वा सकते हैं? तो ये तमाम कवायद आपको करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस क्या कहती, इतने लोगों के नाम कट गए, कोई कहता 50-60 लाख लोगों के नाम काट रहे हैं। अभी रायसेन का एक मामला आया है कि साहब कुछ विशेष बस्तियों में नाम ज्यादा कटे हैं। तो भैया जो विशेष बस्तियों में जाके चेक कर लीजिए, वहां के लोगों के साथ मिलकर कटिए, जिसके कटे उसको सामने ले आइए, उसको सामने ले आइए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। तो फिर जो हवा हवाई बातें करते हैं, तो जनता समझदार है, वो जानती है कि आपके पास कुछ नहीं है, और आप ये हवा हवाई बातें कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों की कर रहा हो वो भी एक्सपोज हो जाते हैं, उनको भी पता है कि नहीं कटा। तो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे बेहतर होता कि आप मुद्दों पर बात करते, आप अपनी एनर्जी वहां लगाते, क्योंकि आज की तारीख में हर वोटर समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो अपने वोट का महत्व समझता है, वो अपना नाम खुद जुड़वा लेगा, क्योंकि नाम कटेगा तो उसको खुद की चिंता होगी, उसे बहुत सारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा, बिल्कुल, उसे कुछ समस्याएं होंगी, वो खुद जुड़वाएगा। आप देखिए समय सीमा की आप कह रहे थे बहुत जल्दबाजी में हो रहा है, एक के बाद दूसरा दौर आया, बढ़ गई ना समय सीमा। अब आपके पास ये भी मुद्दा नहीं है कि समय नहीं है, समय पर्याप्त है, आप जागृत नहीं हो रहे। मुद्दों की बात करोगे तो आप निश्चित तौर पर लोग आपसे जुड़ेंगे। आप कहते हो साहब किसान परेशान हो रहा है, बताइए कितने कांग्रेस के नेता किसानों के बीच में जाके खड़े हुए, कितने लोगों के साथ जाके गए, कई सारे खुद किसान हैं, खुद किसान है। जो आप देखोगे ज्यादातर विधायकों को यदि हम देखेंगे कि जो उनका जानकारी दी गई है चुनाव आयोग को, उसमें ज्यादा से ज्यादा तो कृषक बताए, वो किसानी करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या उन्हीं से पूछ लो भैया मुझे ही खाद नहीं मिल रहा, या उनके पास क्या ऐसा सिस्टम मैकेनिज्म है, या उनके गांव में उनको कैसे मिल रहा है, या उनके गांव में नहीं मिल रहा हो किसी को, या उनके आस पड़ोस वाले को नहीं मिला हो कि भाई मेरा पड़ोसी है किसान है, 10 किसान ले आओ साहब ये परेशान हो रहा है। उस खाद जहां वितरण केंद्र है वहां पहुंच जाए कांग्रेस के नेता, किसने रोका? किसानों से पूछे भाई कि आपको कब से परेशानी हो रही है। लेकिन वो कब जागृत होते हैं कि अखबार में एक कोई खबर आ गई है कि साहब यहाँ पे किसानों को वो नहीं मिल रहा है, बस एक बयान जारी कर देंगे। हाँ, एक आजकल और एक सोशल मीडिया पे आप वीडियो बयान जारी कर देंगे, इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? तो जनता आपसे क्यों जुड़ेगी? वो तो खुद ही संघर्ष फिर वो नेता को बताते हैं, देखिए मैंने इंस्टा पे रील डाली थी, 10,000 लोगों ने इसको देख लिया। अरे वो 10,000 में से 1,000 भी आपको 500 भी कन्वर्ट हो वोट में, तब तो मतलब है। लेकिन शुक्ला जी 2 तस्वीरें हो रहे हैं, इस पर चर्चा होना चाहिए मुझे लगता है
एसआईआर को लेके हम बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सबसे ज़्यादा शोर मचा, लेकिन पश्चिम बंगाल में डेट नहीं बढ़ाना पड़ी चुनाव आयोग को, क्योंकि उन्होंने अपने एसआईआर कंप्लीट कर लिया, जिसको लेके ममता बनर्जी कह रही थी एक भी अगर नाम काटा तो मैं धरने पर दूंगी, दिल्ली को हिला दूंगी। और दूसरा, अभी लोकसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री संसदीय दल की बैठक करते हैं और सांसदों को कहते हैं कि उनको जनता के बीच जाएं, अभी से उपलब्धियों के साथ साथ जनता की इस बात की चिंता करें कि उनको बेफजूल परेशान ना होना पड़े, कि उनको किसी एक स्कीम में 10-10, 20-20 फार्म ना भरना पड़े। तो ये एक तैयारी बता रही है कि एक नेता जिसके बाद 3.5 साल का वक्त है, वो अभी से 3.5 साल की चिंता कर रहा है, और एक कांग्रेस है जिसके पास अभी 25 साल से वक्त ही वक्त है मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी चिंता नहीं कर रहे हैं वो। आपकी डिबेट में मैं 2-3 बार ये कह चुका हूँ, जब आप हार से सबक नहीं सीखते हैं तो आप लगातार हारते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है वो जनता से लगातार खुद को कनेक्ट रखती है, वो मुद्दों में भी कनेक्ट रखती है। उनके जो कार्यकर्ता, अभी देखिए कितना अच्छा मौका था ये जो एसआईआर था, एसआईआर में अगर बीएलओ घर घर जा रहे थे तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी घर घर जाकर मतदाता से संपर्क कर सकते थे। बिल्कुल, बीएलए बनाए गए थे भाई। आप चुनाव के समय में जाते हैं ना, आपके विधायक जाते हैं, इनके हारे हुए प्रत्याशी थे, जीते हुए प्रत्याशी थे, या जो लोग भी थे, पार्टी की जो लीडरशिप थी, एक अच्छा मौका था कि एसआईआर के बहाने ही वो जाते, वो एक एक मतदाता से मिलते और सरकार की कमियां उसको बतलाते। वो केवल एसआईआर का मुद्दा लेके नहीं जाते कि तुम्हारा वोट चोरी हो जाए, तुमको योजनाओं का लाभ मिले, बल्कि ये भी बतलाते कि साहब किस तरह का करप्शन है, कैसे प्रशासनिक अराजकता चरम पर है, किस तरह से रिश्वत की दरें तय हो गई हैं, बल्कि उसमें तो वृद्धि हो गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में मुद्दे नहीं है, तमाम मुद्दे हैं। टोल के साथ में आपको, रोड टैक्स के साथ में आपको टोल टैक्स लग रहा है, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल सस्ता नहीं हो रहा है। तो जनाक्रोश के लिए आपके पास में तमाम मुद्दे हैं, जनता के तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, प्रशासनिक क्षेत्र है, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप एक दल की ऐसी आलोचना कर रहे हैं जिसका आपको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा है। बिहार में इसका हो गया है। और अभी जो आपने चुनाव आयोग की बात की ना कि वहां पे तमिलनाडु में और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा इसका शोर था और वहां डेट भी नहीं बढ़ी, लेकिन वहां कार पूरा हो गया। तो चुनाव आयोग की जो ये एसआईआर है, इसमें भी आप देखिए, आसाम में देख लीजिए आप, बाकी जगह एसआईआर हो रहा है, आसाम में दूसरे तरह से एसआईआर हो रहा है। तो निर्वाचन आयोग भी ऐसा नहीं है कि उसकी जो कार्यशैली है उसकी आलोचना नहीं हो सकती, उसकी आलोचना हो सकती है, होती है ना भाई। हमें हमने देखा 2 दिन चर्चा चल रही थी दोनों सदनों में, राहुल गांधी ने आरोप लगाया, जवाब मिला। ये सब ठीक है, लेकिन ये वाहियात मुद्दे हैं, इसका कोई राजनीतिक फायदा किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। और जो जानते हैं, समझते हैं, उनकी एक तैयारी दूसरी तरह की तैयारी है। जैसे ममता बनर्जी का आपने जिक्र किया, उनके सामने इस समय चुनौती जो है एसआईआर नहीं है, उनके सामने चुनौती वो हुमायूं करके एक जो उनका, हाँ, जिसको उन्होंने पार्टी से निकाला है और जिस तरह से वो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर रहा है, उनकी चिंता ये है, असली चिंता। तो सब जगह मुद्दे अलग है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए कोई काम नहीं कर रही है और इसके चलते वो लगातार है, उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है। जी, तो ब्रजेश जी, मुद्दे तमाम सारे राज्यों में लगे, लेकिन कांग्रेस एक ही मुद्दा लेके तमाम सारे राज्यों में उसको पकड़ के बैठ जाती कि कभी संविधान खतरे में तो किताब ली राहुल गांधी, हम देखते हैं चलते हैं, और अब वो एसआईआर की बात कर रहे हैं लगातार। और हो सकता है कि जब ये मुद्दा परवान पर आए, नई वोटर फाइनल लिस्ट आ जाए, उसके बाद वो नया मुद्दा लेकर आ जाएं और इस मुद्दे को पीछे छोड़ दें। देखिए मनोज जी, कांग्रेस है ना, एक मुद्दे को पूरे देश में चला रही है। ये मुद्दा क्या कर्नाटक में नहीं है, लेकिन वो जिक्र कहाँ का करती है? बीजेपी शासित राज्यों में करती, गड़बड़ी वहाँ हो रही है। एसआईआर तो सब जगह हो रही है। क्या पश्चिम बंगाल में गड़बड़ी की बात करते हैं तो लोग, जनता ये नहीं समझते हैं कि पश्चिम बंगाल पे सरकार किसकी है? एसआईआर कर कौन रहा है? एसआईआर करने वाले कौन लोग हैं? चुनाव आयोग तो दिल्ली से आके नहीं बैठ रहे हैं ना, वहाँ पे चुनाव आयोग तो स्थानीय कर्मचारी हैं, बीएलओ कर रहे हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो हैं वो निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी। तो आप अपने ही अधिकारियों पे, तो इतनी जनता मूर्ख नहीं है कि भैया दिल्ली वाले सिर्फ एक आदेश दिया है कि आपको एसआईआर करना है। करने वाले कौन है? चलिए आप भाजपा शासित राज्यों पे लगा दी, तो क्या यहाँ तमाम जो अधिकारी हैं वो सब बीजेपी से मिले हुए हैं बीएलओ? और बीएलओ उनके हो सकते हैं, बीएलए तो आपके होते हैं ना। हाँ, बीएलए तो आपके होते हैं, वो आप बना नहीं पा रहे हो। और मुद्दों की जहां तक बात है, जिस तरह से हमारे देश में हमने देखा है, चुनाव के दौरान ही एक मुद्दा एक क्षेत्र में काम करता है, दूसरे क्षेत्र में वो मुद्दा काम नहीं करता है। तो आपका एसआईआर का मुद्दा क्या पूरे देश में काम करा? आपको बिहार से ही सबक ले लेना चाहिए था, आपने नहीं सबक लिया। इससे पहले आपको महाराष्ट्र से सबक ले लेना चाहिए था। वोट चोरी का आपने आरोप लगाया, क्या सबक मिला? नहीं मिला।
तो जब एक मुद्दा आप इतने पहले से चिल्लाओगे वो एक्सपोज हो चुकेगा। यदि आपने कहा संविधान खतरे में, एक मुद्दे को आपने पकड़ा, एक बेल्ट में उसने काम किया, जब तक लोग समझ गए कि हाँ साहब आप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हो। लेकिन यदि आप जनता से जुड़ा मुद्दा उठाओगे तो निश्चित तौर पर वो नैरेटिव सेट नहीं होगा, जनता जुड़ेगी उससे, क्योंकि उनको पता है ना कि उनको परेशानी क्या है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 2003 में सरकार आई थी, क्यों आई थी? क्या कोई नैरेटिव सेट हुआ था? एक सेट हुआ था, सड़क, पानी, बिजली का मुद्दा उठाया। सड़क पे जनता चलती है, उसे पता था गड्ढे हैं, तो उनको लगा हाँ सही बात है। बिजली की समस्या से हर परिवार जूझ रहा था, चाहे शहर हो चाहे गांव हो। तो बिजली, सड़क, पानी से देखिए आप सत्ता बदल गई ना। और उसमें भी आपने टाइम सेट कर दिया ना, इतने से इतने बजे कटेगी, नहीं हाँ। तो कट तो रही थी उसके कट तो रही थी। और आज का बिजली कट नहीं रही क्या मनोज जी? बिजली जाती नहीं है क्या? जाती है। आज क्या गांव में 24 घंटे लाइट मिलने लगी क्या? आज भी चले जाइए, 10 घंटे ही मिल रही है। अभी हमने बिजली कंपनी के आदेश पर हमने चर्चा की थी ना कि अगर 10 घंटे से ज्यादा लाइट देता कोई तो उस पर खिलाफ एक्शन हो जाएगा। लेकिन ये मुद्दे क्या है? ये मुद्दे क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों तक नहीं पहुंचती है। सड़क पर आज देख लिए आप, राजधानी के हालात देख लिए, कई सड़कों पर धूल कितनी, गड्ढे कितने हैं। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि आप चले जाइए, जिस सड़क पर घूम के अधिकारियों ने कहा कि साहब ये गड्ढे भर जाना चाहिए, वो गड्ढे आज तक नहीं भरे। लेफ्ट टर्न क्लियर हो जाना चाहिए। क्या हादसे कम हो गए क्या? लगातार जो जनता से जुड़े मुद्दे आज भी हैं, लेकिन कांग्रेस उनको पकड़ती नहीं, क्योंकि उस पर मेहनत करना पड़ेगी। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, आपको सड़क पर जाना पड़ेगा। हमने यही देखा है, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो सड़क पर जब कीचड़ होती थी, डंडे, बेशरम के डंडे गड़ा देते, वहां आंदोलन कर देते, वहां खड़े हो जाते थे। कांग्रेस को किसी गड्ढे पर पहुंच के प्रदर्शन करते देखा? कहां करते हैं प्रदर्शन? पीसीसी के सामने प्रदर्शन करेंगे और प्रदर्शन करने के बाद पीसीसी में चले जाएंगे। भाई समस्या तक जाओ, लोगों को जोड़ो। ये हम नहीं कह रहे, ये दिग्विजय सिंह कह चुके हैं बार बार। जब नरसिंह घोटाला हुआ, उन्होंने कहा भैया जो पीड़ित हैं उनको तो लाइए। बिल्कुल, पीड़ित नहीं जुड़ रहे हैं आपके पास, वो दूसरे मंचों पे भी कह सके। लोगों को जोड़िए, आप जनता को जोड़िए, जो प्रभावित हैं उनको जोड़िए। किसान आपसे क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि आप किसान के पास नहीं जा रहा। आप चाहते हो किसान आ जाए पीसीसी में और हम आंदोलन कर लें, तो ऐसा होगा नहीं। किसान आपके पक्ष में बोलता है तो कोई कुएं के पास जाना पड़ेगा ना मनोज जी। कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आपको सत्ता में आना है, तो आप प्यासे हैं सत्ता के, तो आप जाइए कुएं के पास, आप जनता के पास जाइए, जो वोट देगा आपको उसकी तकलीफ समझिए, तब जाकर आपको, मुझे लगता है, फायदा होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वो चाह रहा है कि जनता आ जाए, किसान आ जाए और हम आंदोलन कर लें, और इससे अलावा कुछ नहीं है। आप देखिए सदन में कोई उनने ऐसे मुद्दे उठाए, समस्याओं बात की। आज देखिए 2 साल का रिपोर्ट कार्ड है, आपने रिपोर्ट कार्ड में 4 लाइन में आपने खारिज कर दिया कि रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तथ्यों के साथ आप आए, नहीं आए, आप लोगों की समस्या को सही तरीके से रख नहीं पा रहे, तो आप नहीं रख पा रहे। कांग्रेस में संकट वही है ना कि वो अपना क्वेश्चन पेपर लाते नहीं, और जो बीजेपी क्वेश्चन पेपर देती है उसको हल करते रहते हैं, कहते हैं कि ये सवाल गलत हैगा, ये कामा फुल स्टॉप गलत है। इसलिए ये सबसे बड़ा कांग्रेस की दिक्कत है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो SIR पर जोर, उपलब्धियों का शोर, और सरकार कोई भी हो, अगर 2 साल की उपलब्धियाँ हैं तो अपनी बातें रखेगी जनता के बीच। अब हो सकता है कि कुछ उपलब्धियों से आप ना इत्तेफाकी रखते हो, तो आपको तथ्यों के साथ फिर जनता को बताना होगा कि सरकार की ओर से अगर ये बात कही जा रही है तो ये गलत है। और जिस मुद्दे को आप खुद जोर शोर से पूरे देश में उठा रहे हो, और वो अगर मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण रूप से उसके अगर उस पर काम चल रहा है SIR को लेके, लेकिन अगर 1 महीने के बाद भी आप उसको तथ्यात्मक रूप से कुछ उसके लिए कुछ ना जानकारी दे पा रहे हैं, ना उसको लेकर आप सरकार को कटघरे में खड़े कर पा रहे हैं, तो इसका साफ जाहिर होता है कि आपकी मंशा क्या है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।